वाटर पंप जो है अपना एक खुल गया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही देखिए, अपने वाटर पंप खुलने पे जो खराब था ना, वो ये खराब। अपनी गाड़ी जो है वो दलसिंह सराय मंडी में खाली। लंबू भैया देख रहे हैं अपनी गाड़ी में प्रॉब्लम। इधर कुछ कांड हो गया भाई। अब महादेव सभी को, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और वीडियो में। तो गुरु मैं अभी जा रहा हूँ सिंघिया। मेरी गाड़ी लोड है क्योंकि तबीयत ठीक नहीं था मेरा। मैं वीडियो भी नहीं आ रहा था कई दिनों से, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था जिस वजह से। लेकिन अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी पे, और मतलब गाड़ी पे क्या, मैं जा रहा हूँ सीधे सिंघिया यहाँ से। और अभी चुंडी मेरे को गाड़ी दिया है, मैं निकल गया हूँ। ठीक है, तो चलिए वीडियो करते शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ, सारा कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। तो अभी यहाँ से घर से निकले हैं अपन, चुंडी चला गया और मैं निकल रहा हूँ। और मैं गाड़ी पे कई दिनों बाद जा रहा हूँ तो मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए पहले यहाँ से निकला जाए। तो गुरु आगे दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे। मेरे को खांसी आ रही है। ठीक है, दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे आ गया। मेरी गाड़ी में एक प्रॉब्लम आ जा रहा है, जो मैंने अभी 2 बार निकला तब से 2 बार नोटिस करा कि मेरे गाड़ी का टेम्परेचर बढ़ जा रहा है और कूलेंट गाड़ी नहीं ले रही है, कूलेंट खींच नहीं रही है। तो इसमें समस्या जो मुझे पहले से पता है वो समस्या क्या है, बट आप लोग एक बार कमेंट करके बताना कि क्या समस्या हो सकती है जिस वजह से गाड़ी कूलेंट नहीं लेती है अंदर। ठीक है, कूलेंट वैसे बोतल में पड़ा है, खींच ही नहीं रही है और गाड़ी हीट हो जा रही है। तो जो मुझे पता है वो मैं बता रहा हूँ आपको। वो है ये, किसमें कॉइल होता है ऐसा गोला सा, वो आगे लगा होता है वाटर पंप के पास। वो कॉइल जो है वो क्या बोलते हैं, वो खराब हो जाता है तो पानी नहीं लेता है। और जब वो कूलेंट जाता नहीं है तो गाड़ी गर्म होती है बार बार, और फिर ये लाइट जो है वो जल जाता है इसका। ठीक है, तो देखते हैं अभी तो आगे चल रहे हैं ऐसे ही, देखते हैं अगर कहीं और जला लाइट तो। अब जाना तो है, ये है क्या किया जाए। पानी डालने के बाद पानी भी नहीं खींच रहा है। तो गुरु चाय पीने के लिए रुके थे यारा मोहनिया हाईवे। एकदम जुकाम से नाक वापस से मेरा जकड़ा हुआ है। इधर अपनी गाड़ी, ट्रक वाले भैया जाएँ तो, अरे बाप रे बाप। ठीक है, इधर अपनी गाड़ी है, फटाफट निकलते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गया हूँ। बहुत 1 बज गया। आज यहीं पे परेडियम जहाँ पे चाय पीता हूँ यहाँ पे 12 बजता है। ठीक है, पर चलिए खींच के निकलते हैं भाई। पहुँच गए मंडी। ये देख सकते हैं मंडी में सुबह के टाइम अभी बज रहे हैं 5, सवा 5 बज रहा है, मतलब 5:10। मैं 5 बज के कुछ मिनट पे ही पहुंचा था। 5:10 हो रहा है। धीरे धीरे लोग मंडी में आना चालू हो गए हैं। तो अपनी गाड़ी इधर खड़ी है, देख सकते हैं। अभी मैं आया चाय पीने के लिए, तो भैया अभी जस्ट ये भी आया, चाय बनाए नहीं है। तो चल के सोता हूँ, अब उठूंगा तो चाय पीऊंगा। ठीक है, क्योंकि लग रहा है मेरे को नींद। गाड़ी अपनी यहाँ जितना खाली होना था हो गई। बाकी माल जो है दलसिंह सराय खाली होता है, आपको पता ही है। इसमें मुझे दलसिंह सराय भी जाना पड़ता है। तो ये रेलवे फाटक है, जस्ट रेलवे फाटक के इस पार मंडी है। ठीक है, अभी जस्ट मेरे को जगाए हैं। अब इसमें एक फ़ायदा ये है कि अब मैं वहाँ पे उतार के मैं घर भाग जाऊँगा। तो ये है ना कि मैं बस माल उतारूँगा, उसके बाद निकल जाऊँगा घर सीधे। तो ये है, अब वो इसमें 14 ठो कैरेट है और मिर्चाई है, बस तुरंत उतरेगा, मैं भागूँगा घर सीधे। ठीक है, तो चलिए। तो भाई निकल गए। कोहरा देख रहे हैं, कितना कोहरा है एकदम चारों तरफ। हालांकि अभी तो दिन में दिखाई दे रहा है, रात को आ रहा था मैं तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इस रोड पे नहीं, इस पे कम था कोहरा, आगे ज़्यादा था दलसिंह सराय साइड। ठीक है, तो अभी अपन दलसिंह सराय चल रहे हैं और वहाँ पे फटाफट खाली करते हैं, वहाँ से भागते हैं घर। और मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब हो गई है क्योंकि सर्दी जुकाम वुखाम ये सब जो हुआ था, जिसकी वजह से मेरा मतलब आवाज़ थोड़ा और वो हो गया है। अभी तो ठीक भी है। 2 दिन पहले तो मैं एकदम ऐसे, इतना ऐसे बोल रहा, ये कंडीशन हो गई थी। ठीक है, तो खैर कोई नहीं, अभी भी मैं नींद में ही हूँ। क्या शकल से ऐसे नहीं, ऐसे तो उठ गया हूँ। ठीक है, तो चलिए पहले पहुँचा जाए दलसिंह सराय मंडी। भाई ये आगे दलसिंह सराय मंडी में ये देख सकते हैं, अपनी गाड़ी में 14 ठो टमाटर था और ये मिर्चा जो रखा हुआ है 5 ठो, ये 5 बोरी मिर्चा और टमाटर था। तो ये सारा उतर रहा है, ये उतरवा के बस घर जाऊँगा क्योंकि गाड़ी लोडिंग भी अपना हो जाता। इधर से कर भी लेते कुछ, लेकिन बार बार गाड़ी जो है वो हो रही है गर्म। तो ये है मंडी का कुछ माहौल। तो यहाँ से सीधा हम निकलेंगे घर। तो भाई यहाँ भी अपनी गाड़ी खाली हो गई और मैं निकल रहा हूँ। अब सीधा भागते हैं घर, क्योंकि सुबह का टाइम है, फटाफट निकल जाएंगे तो निकल जाएंगे, क्योंकि लोडिंग हो नहीं रहा है आजकल।
पत्ता गोभी बन नहीं रहा है, ठीक है, जिस वजह से रुक के कोई मतलब है नहीं। बैगन वैगन बनता है, अगर अब निकल तो जाऊंगा मैं, उसके बाद बनेगा तो कुछ बोल नहीं सकते, पर देखते हैं, क्योंकि बनारस वनारस का नहीं बन रहा है, ठीक है। बनारस वनारस का बनेगा भी तो लादने वाले बहुत लोग हैं, ठीक है, जिस वजह से। तो चलिए अब यहाँ से अपन निकल रहे हैं, क्योंकि भाड़ा वाड़ा जो है सब फ़ोन पे ही आ जाएगा, उनको स्कैनर भेज दूंगा, पैसा आ जाएगा अपना, ठीक है। तो चलिए यहाँ से अपन निकलते हैं अब। ये पहुँच जाएंगे अभी दल सिंह सराय चौराहा। ठंड के मारे आवाज़ नहीं निकल रही, क्योंकि दरवाजा ये मैं अपना साइड का शीशा खोला हुआ हूँ, जिस वजह से नाइट ठंडी आ रही है भैया, ठीक है। ग्रुप पहुँच गए जंदहा, और ये है जंदहा मार्केट। सुबह के 7:30 का, 7:45 बज गए, 7:50 हो रहा है, तभी भी जो है एकदम पूरा बाजार खाली है, कोई ना कोई दिखाई दे रहा है, एक आध दो आदमी जो है दिखाई दे रहे हैं, बाकी पूरा बाजार है अभी बंद, ठीक है। और गाड़ी का मेरे जो टेम्परेचर बढ़ रहा है बार बार, उसका भी काम कराना है। वो क्या कराना है मैं वही बताऊंगा जब करवाऊंगा, क्योंकि कूलेंट खींच ही नहीं पा रहा है रेडिएटर। जब कूलेंट नहीं जा रहा है तो गाड़ी जो है गर्म हो जा रही रह के। तो क्या करूंगा, उसमें वाटर पंप में ना एक कॉइल होता है, वो कॉइल निकलवा दो, और फिर जो है पानी डायरेक्ट हो जाएगा, तो टेम्परेचर हमेशा 2 ही खुटी रहता है। मतलब मेरी पिछली वाली गाड़ी में भी यही सेम प्रॉब्लम, मोस्टली महिंद्रा की बोलेरो पिकअप में ये प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका एकमात्र वो है, या फिर नया कॉइल आता है शायद 900 साढ़े 900 का कितने का आता है, वो डालो, फिर वही चलेगा 60,000 70,000 या जितना चल जाए, चलने के बाद फिर खराब हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि रहने देते हैं, ठीक है। तो निकलवा के डायरेक्ट ही करवा देंगे। तो चलिए यहाँ से चला जाए। इधर कुछ कांड हो गया भाई, अरे रे एक्सीडेंट हुआ है टेम्पो और स्कॉर्पियो में, हाँ यही कांड हो गया, और क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ से अपन चल रहे हैं, अब हाजीपुर पहुँचने वाले हैं, मुश्किल से 5-10 मिनट और लगेगा हाजीपुर जाने में, ठीक। तो गुरु मैं पहुँच गया हाजीपुर, ये मार्केट में अभी, मतलब जंदहा वाले रोड से मैं हाजीपुर एंटर कर रहा हूँ। पासवान चौक, बेसिकली इस जगह का नाम है पासवान चौक, क्योंकि रामविलास पासवान का घर इसी के आसपास कहीं है शायद, या पता नहीं, ऑफिस है या घर है, कुछ तो है उस पुल के उस तरफ। तो गुरु छपरा से पहले टोल पे रुका हूँ यहाँ पे, और ये भाई साहब मिल गए, ये जा रहे हैं छपरा लोड करने, और मैं जा रहा हूँ घर, क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है, गाड़ी का काम भी कराना है, ठीक है। तो चलिए भैया चलता हूँ, ठीक है। तो चल रहे हैं भाई यहाँ से अपन, अब चाय पीने के लिए रुका था, चाय पी लिया, अब इसके बाद निकला जाए, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं था, भूख लगी थी। अब चलता हूँ आगे, कुछ खाऊंगा, देखता हूँ कुछ क्या खाना ही खाएंगे, कुछ क्या खाएंगे, वहीं पहुँच के जहाँ खाना खाते हैं 20-25 मिनट जो लगेगा, खाना खा के वहाँ से फिर निकलेंगे और गाड़ी का काम करा के छोड़ देंगे। तो गुरु ये पहुँच गया मैं बबुरा, और ये देख रहा हूँ कि यहाँ पे कल तक समोसा और सबकी दुकानें थी, तो अतिक्रमण जो था, अगर ये कब्जा था तो बहुत अच्छी बात है, कब्जा हटवाया गया है। अगर किसी गरीब का ऐसे तोड़ा गया है तो गलत है। हाँ, रोड पे अतिक्रमण किया हुआ है कि भाई ट्रैफिक लगता था, जिसकी वजह से बहुत यहाँ पे समोसा की दुकान हुआ करती थी, उधर फल और सब्जी वाले अपना ठेला लगाते थे, और आगे भी मैं बता रहा हूँ, बाबा थोड़ा हट जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे तमाम जो है मंचूरियन की और इन सारी चीज़ों की दुकानें थी, और वो सारी जो है वो तोड़ दी गई। और यहाँ पे पूरा आप देख सकते हैं बाइक पार्किंग करके रखे हैं लोग, इधर ये यहाँ पे मंचूरियन बर्गर और ये सब बिकता था, और आज वो नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि ये सही भी है गलत भी है, अब इस रास्ते का कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। सही इसलिए है कि रोड से अतिक्रमण हटाया गया, गलत इसलिए है कि जिस स्टेट के अंदर रोजगार नहीं है, एटलीस्ट सरकार से मांगने के बजाय वो लोग 2 पैसे का काम कर रहे थे, अपना घर पाल रहे थे, तो इस वे में सही था। और रोड पे अतिक्रमण था तो गलत था, लेकिन जहाँ पे रोजगार नहीं है, काम नहीं है, वहाँ पे पूरा रोड तो नहीं पर कानूनी तौर पे उन्हें थोड़ा सा रियायत देके उनको थोड़ा जगह उनकी खाली करवा के उनको वहीं पे रहने दिया
जाता तो अच्छा होता, क्योंकि शहरों में भी स्ट्रीट फूड हैं और ये सब हैं, ठेले वाले लगाते हैं, तभी आदमी स्ट्रीट फूड खा पाता है और ये सारी चीज़ें। तो किसी ने घर नहीं बनाया था, किसी के समोसे की दुकान थी तो कोई ठेला लगाता था, तो कोई सब्जी बेच रहा था, कोई मिठाई बेच रहा था, भुजिया बेचने वाले एक अंकल थे, लिट्टी बेचते थे एक लोग, यहाँ पे मैंने लिट्टी भी खाया था। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट खैर ठीक है, सरकार की अपनी नीति है और लोगों ने वोट दे के चुना है। अभी रिसेंटली चुनाव गया है ना, तो अच्छा ही चुनाव होगा और जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है लोगों के लिए, क्योंकि आप अपने हिसाब की जब सरकार चुनते हैं तो सरकार के किए हुए काम आपको पसंद आने चाहिए, वो चाहे कैसे भी हो, क्योंकि आप उनको उन्हीं काम के लिए चुनते हैं जो काम वो करना चाहते थे, तो वो काम अपना कर रहे हैं। रोड से अतिक्रमण हटा रहे हैं, रोडों की चौड़ीकरण हो रही है, अच्छी चीज़ है। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था इस चीज़ को लेके वो मैंने रख दिया, बाकी आप कमेंट करके बता दो। पहुँच गया कोचस, ये है कोचस मार्केट, एंटर कर रहा हूँ और मेरा सर दर्द होने लगा, क्यों? खाया बिना। अब माइग्रेन जैसा एक साइड से दर्द होता है, समझ ही नहीं आता है। हाँ ठीक है, तो ये कोचस में हूँ, बस यहाँ से मुश्किल से 10 किलोमीटर होगा जहाँ पे खाना खाना है, 10 मिनट और उसके बाद तो भाई क्या ही दर्द कर रहा है सर, बहुत ज़्यादा तेज दर्द कर रहा है। चलिए पहले पहुँचा जाए होटल पे। तो भाई मैं हूँ अभी प्रभु बसेरा लाइन होटल, यहाँ पे खाना खाने के लिए मैं रुका था। क्या बजे? 12 बजे, और अभी क्या बज रहा है? 3:52 हो गया। मैं अचानक तबीयत जो है मेरा ख़राब होने लगा, सर दर्द होने लगा, उल्टी आने लगा। मैं खाना लिया, खाना खाया ही नहीं, खाना छोड़ दिया। खाना छोड़ के मतलब 1-2 बाइट खाया, खा के फिर आके गाड़ी में लेट गया। उल्टी आया जा रहा है, उल्टी आया जा रहा है, जैसे तैसे ठंडा पानी पी पी के सोया। अभी से उठ रहा हूँ, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है तो चल रहा हूँ घर। तो पहले से तबीयत ठीक नहीं थी और क्या ही बोलूँ अभी, ठीक है। तो अब यहाँ से निकलते हैं, नहीं तो मैं कब का घर पे होता। 4 घंटे से मैं यहीं पे सोया हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ से निकला जाए, खाना भी नहीं खाया, अभी देखते हैं। अब बाल वाल देख रहा सब। पहुँच गया मोहनिया, ये है मोहनिया बॉर्डर, ठीक है। और सर दर्द मेरा फिर से स्टार्ट हो गया 20 मिनट बाद ही। मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ठीक है। गाड़ी बनवाना था, हीट हो रही थी, मतलब टेम्परेचर ज़्यादा हो जा रहा था, वो भी काम नहीं हो पाया क्योंकि सो गया सर दर्द के मारे। सुबह करा लेंगे, लोडिंग था, लोडिंग भी नहीं हो पाया सिर्फ सर दर्द के मारे। ये तो लोडिंग कर लिया होता तो भी निकल गया होता मैं, पर वो भी नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं। तो ये है मोहनिया टोल क्रॉस हुआ जाए और फिर चला जाए घर। पहले फिर सर मेरा कुछ ज़्यादा ही दर्द होने लगा फिर से, मैं उस चीज़ से एकदम परेशान हूँ, क्योंकि अब तक मैं 2-2:15 बजे घर होता, लेकिन सोचो कि अभी 4:30 बज रहा है, मैं मोहनिया हूँ। तो ये हम है करमनासा नदी पे, इधर करमनासा नदी है, उधर मतलब ये पीछे थी करमनासा नदी। हम एंटर हो गए यूपी में, जो यूपी बिहार का मेन बॉर्डर है। मोहनिया तो चेक पॉइंट है, चेक पोस्ट है बिहार का, लेकिन हमारे यहाँ कोई यूपी में चेक पोस्ट नहीं है, तो हमारा चेक पोस्ट है ही नहीं यूपी में। देखिए ये है ना, उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत, वेलकम टू उत्तर प्रदेश। हम एंटर हो गए अपने यूपी में, और हमारे यहाँ कोई चेक पोस्ट कोई कुछ नहीं है। हमारे यहाँ यूपी में आने वाली गाड़ियों को तंग नहीं किया जाता है। हाँ, आरटीओ यहाँ पे अंदर जो है तंग करती है, ट्रैफिक पुलिस वाले 100, 200, 500 के लिए तंग करते हैं। जो फैक्ट है वो है कि आप सिटी में जाएंगे, जबकि यूपी पुलिस का गाइडलाइन जारी भी है कि बाहर से आने वाली गाड़ियों को कोई परेशान नहीं करेगा ट्रैफिक पुलिस। अगर करता भी है तो आप वीडियो बना के आप जो है एसपी ऑफिस या कहीं दिखा दीजिए, तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि अच्छी पहल है, अभी तक ऐसा कुछ हमने देखा भी नहीं कि किसी ने ऐसा कुछ किया हो। जो चीज़ें चल रही है बाहर से आने वाली गाड़ियों का, वो हो ही रहा है। संदीप भाई है अपना, कल उसका रात को चनुआ मंडी में 5500 रुपये का चालान कर दिया गया। किस लिए? बोल के ये कि तुम्हारा नंबर प्लेट फर्जी है। 10 दिन पुरानी गाड़ी है, जो मैंने वीडियो डाला था व्लॉग कि फाइनली न्यू पिकअप ले लिया।
उसी पिकअप का नंबर प्लेट सब लगा है और वो चनुआ मंडी में खाली करने के लिए खड़ी है। पूरा चनुआ मंडी में रोड पे लगता है और उसका बेचारे का 5500 रुपये का चालान कर दिया जाता है, ये बोल के कि तुम्हारा नंबर प्लेट फर्जी है। अब क्या बोलूँ मैं, मतलब HSRP नंबर उस पर लगा हुआ है तो फिर फर्जी कैसे हो गया। और ये आगे लंबू भैया के यहाँ, लंबू भैया देख रहे हैं क्या करना है। तो वाटर पंप में से वो जो कॉइल बोलते हैं लोग और कुछ बोलते हैं, मैं भूल जाता हूँ, वही निकाल दिया जाएगा इसमें से। तो जो है गर्म होना बंद हो जाएगा, क्योंकि ना इसमें कूलेंट जो है ना वो डायरेक्ट हो जाएगा। फिर ये बार बार वो मतलब मैं दिखा दूंगा आपको जब खुलेगा तो कैसे होता है, क्योंकि पिछली गाड़ी में मैंने निकलवाया था, डायरेक्ट करवा दिया था तो मुझे पता है। देखिए खुल गया अपना। ये इसी के अंदर जो लगा होता है वो भी दिखा देता हूँ। वो ये लगा होता है, इसको मैं कॉइल बोलता हूँ, कुछ लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअली में क्या है पता नहीं, इसका एक्चुअली में क्या नाम है। ठीक है, तो यही है। ये जो है गर्म होने पे ना फैल जाता है स्प्रिंग, तो पानी तेजी से लेता है, पर पानी ये ले नहीं रहा है, जिस वजह से मेरी गाड़ी बार बार गर्म हो रही है और पानी बोतल का खींच भी नहीं पा रहा है। तो बहुत दिक्कत आ रहा है मुझे, मतलब गाड़ी का टेम्परेचर 6 खुटी हो जा रहा है। पुल पे मैं किसी नॉर्मल से हाईवे पे चढ़ा रहा हूँ जब, तो भी दिक्कत आ रहा है। तो यही है वो छोटा सा चीज़ जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है। खैर क्या ही कर सकते हैं। तो अभी जो है इसको निकलवा देते हैं और डायरेक्ट करवा देते हैं कि अब डायरेक्ट हो जाएगा पिछली गाड़ी के जैसा। तो हमेशा टेम्परेचर जो है नॉर्मल ही रहेगा, क्योंकि पानी फिर लेगा, अपना दिक्कत होगा नहीं। तो भाई इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। मैं हूँ अभी घर पे। भाड़ा आपको बता देता हूँ। भाड़ा जो लगा था इस चक्कर का, मुझे लगा था 14,000 रुपये, क्योंकि चुंडी गाड़ी लोड करके लाके दे दिया था, जिस वजह से। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आप तक हर रोज ऐसी वीडियो पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ से जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, क्योंकि वहाँ पे आपकी कोई क्वेरी हो, सवाल हो, जवाब हो, उसका रिप्लाई मैं दे देता हूँ जो पॉसिबल हो पाता है। देखिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि जो पॉसिबल हो पाता है। देखिए मैं इसीलिए अपने वीडियो के स्टार्टिंग में कभी सब्सक्राइब करने और इन सब चीज़ों के लिए नहीं बोलता, क्योंकि अब बेवजह लोगों को क्यों लोग मोहब्बत में आके सब्सक्राइब करते और फिर मेरी वीडियो ना देखे, वो सही नहीं लगता, जिस वजह से। तो आप हमें इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर लीजिए, कोई सवाल जवाब हो मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। ठीक है, तो बस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।